के बाद कलयुग जब 30 वर्ष व्यतीत हो गया तो भादों का महीना आया, भाद्रपद शुक्ल, जिस दिन से भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुकताल की धरती में भागवत कथा श्रवण कराई। सुकताल में गंगा के किनारे, और हमारे चिरंजीव मनोज शुक्ला सुकताल की धरती में पढ़े, जहां आज भी वो बट वृक्ष है, जहां पर भगवान सुखदेव जी ने बैठ के राजा को परीक्षित को कथा सुनाई। देखो भैया उस बट वृक्ष की विशेषता क्या है, और सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग भी गए होंगे वहां, कि उस बट वृक्ष में आदरणीय मिश्रा जी आज भी कोई कौवा नहीं बैठता, आज भी कोई कौवा नहीं बैठता। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, लोग हमारे सनातन की महिमा को खंडन मंडन कर रहे हैं। उन पागलों से कहो कि जाकर जरा देखो तो आज भी सुकताल की धरती में उस बट वृक्ष में कोई कौवा नहीं बैठेगा, जब भी बैठेगा तो कोई कीर ही बैठेगा, कोई तोता ही बैठेगा। साहब उन पागलों को समझाओ ना, जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, हाँ? वो पागल हैं, बड़बोले हैं, बतौलेबाज हैं वो, जो ऐसा कहते हैं। जिनको विश्वास ना हो तो ज्वाला देवी भेज दो ना। ये ज्वाला की ज्योति कहां से जल रही है, तेरे खानदान को पता है कुछ? तुझे तू ज्वाला पर टिप्पणी करे, राम पर टिप्पणी करे, कृष्ण पर टिप्पणी करे, तू किसकी औलाद है तुझे पता है क्या? ज्वाला की ज्योति कहां से आती है साहब? आज तक वैज्ञानिक हार गए, थक गए, पार नहीं पाए। उन पागलों से कहो जो कहते हैं कहां है भगवान, चल तुझे दिखाते हैं। जब बद्री नारायण में 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं, अखंड दीपक जला दिया जाता है, प्रशासन शासन के सामने ताला बंद करके 4-4, 6-6 ताले, और वो चाबी प्रशासन को दे दी जाती है। और 6 महीने 5 महीने बाद जब बद्री नारायण के पट खुलते हैं साहब, धन्य है बद्रीनाथ की महिमा, तो वो अखंड दीपक जलते मिलता है। कौन कहता है भगवान नहीं है? ताजा पुष्प वहां पर चढ़ा हुआ मिलता है। कौन करता है सेवा? उतने दिन तक बद्री नारायण भगवान की सेवा महाराज श्री उद्धव जी करते हैं। श्री महाराज बद्री विशाल भगवान की सेवा नारद जी करते हैं। हमारे सनातन पर उंगली उठाने वालों, तुम्हें पता है, ज्यादा दूर नहीं, आप चले जाओ मैहर की शारदा। आज भी जब सुबह पुजारी पंडे दरवाजे खोलते हैं तो मेरे भाई बहन ताजा पुष्प चढ़ा हुआ मिलता है और मूर्ति गीली मिलती है। वो कौन है? आल्हा को दीनो बरदाना, अमर भयो यह सब जग जाना, उदल पर भई कृपा तुम्हारी। आल्हा उदल की धरती, बुंदेलखंड महोबा। मेरे भैया भगवान का विरोध मत करो, विराट भगवान पर उंगली मत उठाओ। आज भी असम गुवाहाटी चले जाओ, आज भी कामकावनु प्रदेश में कामाख्या तंत्र का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां लाखों तांत्रिक लोग बैठ करके वाम मार्गी साधना करते हैं। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, देवी नहीं है, आज भी माँ का रक्तस्राव होता है। आप लोग वहां जाइए, और जितने दिन तक माँ का रक्तस्राव होता है, रजस्राव होता है, उतने दिन तक अंबाजी मेला लगता है और पट बंद रहते हैं। और वही चीर पंडे और पुजारी लोग फाड़ फाड़ करके प्रसाद देते हैं। आज भी ऐसा देखने को मिलता है। लोग कहते हैं भगवान नहीं। अरे अकल के दुश्मनों, तुमने ऐसा सोच क्यों लिया? तो मैं जो कह रहा हूं कि कलयुग जब 30 वर्ष व्यतीत हो गया
तो भाद्रपद शुक्ल नवमी तिथि से राजा परीक्षित जी को भगवान सुखदेव जी ने सुखताल की धरती पर मेरे भाई बहन कथा सुनाई। और बताऊं आपको, कलयुग के जब करीब 200 वर्ष व्यतीत हो गए, जब कलयुग 200 वर्ष चला गया, तो कलयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर आषाढ़ का महीना आया। आषाढ़ जानते हो ना? आषाढ़ का महीना आया, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है, पानी बहुत बरसता है। तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि थी, जिस दिन गोकर्ण जी ने, आपने कथा सुनी होगी ना धुंधकारी वाली, गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के कल्याण के लिए भागवत कथा सुनाई। और कलयुग के जब 230 वर्ष व्यतीत हो गए, कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि, तो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि से जो कथा मैं आपको सुना गया अभी, हरिद्वार की धरती में सनकादि भगवान ने देवर्षि नारद जी को यजमान बना करके भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य को चेतना देने के लिए भागवत कथा सुनाई। मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, बहुत से ध्यान से सुनना। एक प्रारब्ध होता है मंद प्रारब्ध, और एक प्रारब्ध होता है तीव्र प्रारब्ध, और एक प्रारब्ध होता है तरतीव्र प्रारब्ध। प्रारब्ध जैसे संचित प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। जो हम यहाँ पर भोग रहे हैं ये सब बासी है हमारा। अच्छे कपड़े, अच्छे लोगों की संगति, अच्छा भोजन, अच्छा मकान, अच्छा पत्नी, अच्छा परिवार, अच्छा बेटा, ये सब पूर्व जन्म के संयोग से मिलते हैं। संपत्ति और शरीर, सुख, विद्या और वर नारी, पूरब जन्म बिनु मिले न मांगे चारी। भगवान ने पत्नी दिया, अच्छी दिया, भगवान की बहुत कृपा। ये पूर्व जन्म का संस्कार है, अब का नहीं है साहब। ये सब बासी बना रहे हैं, ताजा और खा रहे हैं बासी। संपत्ति और संपत्ति मिली तो ये पूर्व जन्म में हमने जिसको दान दिया वो वही हमारे पास। अग्रदत्तेषु यद विद्या अग्रदत्तेषु यद धनम अग्रदत्तेषु सत्कार्यम अग्रे धावति धावति। पूर्व के जन्म में दी हुई विद्या हमको विद्या मिल जाएगी ज्यादा। देखो कभी कभी 12 घंटे 25 घंटे 20 घंटे बालक पढ़ता है, लेकिन कोई बालक ऐसा होता है केवल 1 घंटे पढ़ लेता है, 20 घंटे नहीं पढ़ता, 1 घंटे पढ़ लेता है मन लगा के। और वो सबसे अव्वल 99.9% नंबर लाता है। क्यों? उसने पूर्व जन्म में विद्या का दान किया। अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में अच्छे कपड़े लोगों को दिए। यहां सब दिया हुआ मिलता है, उसका सम्मान हुआ, उसके गले में मालाएं पड़ती हैं, इसका मतलब उसने किसी को मालाएं पहनाई होंगी, उसने किसी के आंसू पोंछे होंगे, और वही चीज उसको आगे आगे मिल रही है। संपत्ति और शरीर सुख, विद्या और नारी, पूरब जन्म बिनु भैया मिले न मांगे चारी। मिले न मांगे, ये मांगने से नहीं मिलता। अग्रदत्तेषु यद विद्या अग्रदत्तेषु यद धनम अग्रदत्तेषु सत्कार्यम अग्रे धावति धावति।
एक प्रारब्ध होता है मंद प्रारब्ध, ध्यान से सुनना। एक प्रारब्ध होता है तीव्र प्रारब्ध और एक प्रारब्ध होता है तरतीव्र प्रारब्ध। देखिए मंद प्रारब्ध जो होता है, मंद प्रारब्ध, मंद माने धीमा, तो हमारा मंद प्रारब्ध पूजा पाठ करने से, सत्कर्म करने से, महादेव जी का भजन करने से, भागवत कथा सुनने से हमारा मंद प्रारब्ध बदल जाएगा। वो हमारा मंद प्रारब्ध, जो मंद प्रारब्ध, एक मजदूर 10 घंटे 12 घंटे परिश्रम करता है, 500-700 रुपए लाता है, और एक व्यक्ति कंप्यूटर में 1 घंटे बैठता है और उसकी सैलरी पता है, उसका पैकेज 50 लाख रुपए का साल है। ये क्या है? यही तो मंद प्रारब्ध है। अच्छा, तीव्र प्रारब्ध कैसे बनता है? हमारा प्रारब्ध तीव्र हो जाए, बड़ों का आशीर्वाद लो। अभिवादनशीलस्यो नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, दादी का आशीर्वाद, दादा का, इससे हमारा जो प्रारब्ध है तीव्र प्रारब्ध बड़ों के आशीर्वाद से बन जाता है। इसलिए खूब प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्गों को खूब नमस्कार करना चाहिए। माता पिता गुरु नाम ही माता, राम जी का तो यही स्वभाव था ना। अच्छा, एक प्रारब्ध होता है तर तीव्र, न मंद्र और न तीव्र, तर तीव्र। तर तीव्र प्रारब्ध जानते हो क्या होता है? तर तीव्र प्रारब्ध व्यक्ति को स्वयमेव भोगना पड़ता है। न बड़ों के आशीर्वाद से बदलता है, न पूजा पाठ दान से बदलता है। तरतीव्र जो प्रारब्ध है वो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान गीता में कहते हैं। और यही बात कौन कहता है? लक्ष्मण जी बता रहे हैं निषाद राज को, गो को, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये क्या है? ये भैया तरतीव्र प्रारब्ध, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तरतीव्र प्रारब्ध है जो स्वयमेव व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। भैया बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े महापापियों का उद्धार करती है भागवत कथा। जब